दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर को जड़ से कैसे समाप्त करें, इस टॉपिक पर चर्चा करें। देखिए, डर जो होता है एक फीलिंग है, एक भाव है, एक इमोशन है। डर जो होता है आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं करता है, लेकिन डर जो होता है आपके जीवन का जो आनंद है उसको नष्ट कर देता है, आपके जीवन का जो सुख है उसको नष्ट कर देता है। आप कोई भी काम करते हैं उस काम में डर जो होता है बाधा उत्पन्न कर देता है। तो समस्या उत्पन्न होती है कि डर को कैसे समाप्त करें। देखिए, अगर आपके मन में कोई विषय वस्तु बन रही है और उस विषय वस्तु से अगर आप डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं, बेचैन हो जा रहे हैं, तो उस विषय वस्तु की जो सत्यता, उसकी रियलिटी है, उसके जो हकीकत है उसका पता लगाना है। अगर आप उसके जो हकीकत है उसका पता लगा लेंगे तो आपके मन में जो डर है उसको दूर कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके मन में जो भी पिक्चर बना है, जो भी तस्वीर बनी है, जो भी इमेज बना है, अगर वो इमेज बाहर सत्य है, बाहर है, तो समझिए कि आपके मन में समस्या है। लेकिन जो आपके मन में जो पिक्चर बना है वो बाहर है नहीं, सिर्फ आपके मन तक ही सीमित है। तो इसका मतलब क्या है, आपके जो मन है वो सही से व्याख्या नहीं कर पाता है, उसको सही से समझ नहीं पा रहा है। जो पिक्चर बन रहा है उसको कैसा पिक्चर बनाना चाहिए, कैसा नहीं बनाना चाहिए, इसमें वो भेद नहीं कर पा रहा है। यानी कि रियलिटी क्या है, अनरियलिटी क्या है। जैसे अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो आपके मन में क्या होता है, हार्ट अटैक का पिक्चर बनने लगा कि लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा। जबकि आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट एकदम फिट है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे आपका मन जो होता है गलत इंटरप्रेट कर रहा है। यानी कि आपके मन की जो रिपोर्ट और जो मेडिकल रिपोर्ट है दोनों में मैच नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं मैच हो रहा है? क्योंकि आपका मन जो होता है वो गलत रिपोर्ट बना रहा है, सही रिपोर्ट नहीं कर रहा है। सही रिपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे कोई टीचर है, अगर वो गणित को सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टीचर जो गणित को सही से नहीं जानता है। यानी कि गणित के बारे में जो जानकारी है वो आधा अधूरी है। अगर वो गणित को जानता पूरी तरह से तो गणित का सही से व्याख्या करता। इसी तरह से आपके मन में जो विचार आ रहा है, जो विषय वस्तु है, अगर आप उस विषय वस्तु के बारे में सही से जान जाएंगे, रियल जान जाएंगे, तो आप उसकी सही से व्याख्या करेंगे। लेकिन आपके ज्ञान, आपकी जो जानकारी है वो आधा अधूरी है, तो इसको दूर कैसे कर पाएंगे। देखिए, कोई भी जैसे मतलब आपको जानवर से डर लगता है, आपके मन में जानवर का पिक्चर बन रहा है और जानवर क्या आपको दौड़ा रहा है, इस तरह की फीलिंग आपको हो रही है। लेकिन जब आप इसका ऑब्जर्व करते हैं, जब इसको महसूस करते हैं, जब इसको क्या तर्क के कसौटी पर कसते हैं, तो बाहर जानवर नहीं है। अगर बाहर जानवर है यानी कि आपके सामने जानवर है तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन आप बाहर जानवर है नहीं, फिर भी आपके मन में डर का पिक्चर बन रहा है। तो ये क्यों बन रहा है? ये एक तरह से कल्पना कह सकते हैं या असत्य, एक फाल्स है। किसी व्यक्ति को डर क्यों लगता है? किसी व्यक्ति को मौत से डर लगता है, किसी व्यक्ति को किसी से बात करने से डर लगता है, किसी व्यक्ति को फेल होने से डर लगता है, किसी व्यक्ति को रिश्ते टूटने से डर लगता है। तो क्यों लगता है? कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, वो समझने की कमी होती है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो नहीं होती है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लेंगे, अपने अंदर जो परिपक्वता है, मेच्योरिटी है, उसको बढ़ा लेंगे, तो कोई विषय वस्तु अगर आपके मन में आएगी तो आप उसको आसानी से व्याख्या कर लेंगे। यानी कि जैसे डर है, तो जैसे आपको लग रहा है कि मौत से डर लग रहा है, मेरे साथ किसी पर कोई गलत काम ना हो जाए, इस तरह का डर लग रहा है। तो मौत से क्यों डर लगता है? आपने मौत के बारे में सुना होगा, देखा होगा किसी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब आप मौत को देखते हैं, किसी मृत बॉडी को देखते हैं, किसी पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं, तो रो क्या आपके मन में आ जाएगा? देखने से, सुनने से, सोचने से कोई विषय वस्तु आपके मन में सत्य नहीं हो सकती है। माने डेड बॉडी आपने देख लिया तो क्या आपके मन में इसका विचार आएगा तो क्या वो सत्य हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा ज्ञान का लेवल है बढ़ाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कैसे मरता है आपको दिमाग सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि इंटरप्रेट करना, यानी कि जो आपका मन की जो व्याख्या है वो सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही है। अगर आप सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने ज्ञान का लेवल है उसको बढ़ाना है, और जो आपके मन में जो पिक्चर है उस पिक्चर की जो हकीकत है उसका पता लगाना है। अगर आप उसके हकीकत को पता नहीं लगा पाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। जो आपके मन में डर है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो आप परेशान हो जाएं। डर को आप पकड़ने का प्रयास मत कीजिए।
क्योंकि डर जो है एक फीलिंग है, एक विचार है, एक आइडिया है, एक कल्पना है। वो पकड़ाएगा नहीं आपको, उसको क्या है महसूस कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए ये क्यों आ रहा है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप महसूस कर लेंगे, जब उसकी रियलिटी को पता लगा लेंगे, तो चाहे डर जो है आपके मन में जितनी बार आएगा तो आप उससे विचलित नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई विषय वस्तु है उसकी हकीकत को आप पहचान नहीं पाएंगे, तो अगर वो विषय वस्तु आपके मन में आएगी तो हमेशा आपके मन में डर बना रहेगा। तो अपने क्या है ज्ञान के लेवल को बढ़ाइए और उस डर को क्या है विश्लेषण कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, उसका पोस्टमार्टम कीजिए कि इसका स्रोत क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और किसी प्रकार का आपके मन में कोई क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।